कॉलेजों में अगर हम छात्र संघ की बात करें तो काफ़ी वर्षों से इस पर रोक लगी हुई है और इसके खिलाफ छात्र एकजुट होते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम कानपुर की बात करें तो आज भारी मात्रा में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है छात्रों के द्वारा और उनकी मांग यही है कि उनको यहाँ पर छात्र संघ की बहाली चाहिए। वो ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका छात्र संघ हो, फिर से बहाली हो, ताकि फिर से उनकी बात को यहाँ पर अगर कोई भी उनकी समस्याएं होती हैं तो उसके निपटारे के लिए छात्र संघ का गठन होना चाहिए। इस पर क्या कहना छात्रों का, इस पर बात कर लेते हैं एक एक करके। आप लोग की क्या मांग है और क्यों है? जी, मेरा नाम छात्र अभिजीत राय है। हम लोगों की यही मांग है कि छात्र संघ एक हमारा मौलिक अधिकार है। जब ये चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, विधायकी, सांसद, हर एक चुनाव हो सकता है, तो छात्र इतने कमजोर नहीं है। केवल छात्रों की आवाज दबाई जाए। छात्र संघ चुनाव जब तक बहाल नहीं होगा तब हम लोग अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। छात्र संघ चुनाव काफी सालों से था लेकिन फिर बंद कर दिया गया। उसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये था कि छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं और इस छात्र संघ चुनाव की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है छात्रों को, ऐसा सरकार का कहना था। अब आप लोग फिर से इसकी बहाली की मांग कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, जो भी सरकार का कहना है वो जब भी बंद हुआ क्या था, ये जो भी चीज़ थी लड़ाई झगड़े की, इसको हम छात्र स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इतना पता है कि जो फंड छात्र संघ के चुनाव के लिए आता था वो फंड कॉलेज द्वारा खाया जाता था। इसीलिए छात्र हित की आवाज़ को दबाने का आज काम कर रही है। जब इस देश में एक कर्मचारियों का भी चुनाव हो सकता है तो क्या सिर्फ छात्र ही इतने कमज़ोर हैं कि छात्र नहीं हो सकता है? कुलपति द्वारा तानाशाही, प्रशासन द्वारा तानाशाही, छात्रों की अधिकार या छात्रों की मांग कहीं नहीं चल। और पूरे विश्वविद्यालय में कर्मचारी से लेकर के कुलपति से लेकर के एक एक अध्यापक खाली तानाशाही करते हैं, काम कोई नहीं करता है, खाली बड़ी बड़ी बातें और छात्रों को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। मैं आज यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि जब तक छात्र संघ बहाल नहीं होगा, आज हम 100 आए हैं, कल 200 आएंगे, फिर 2000 भी आएंगे, लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन छात्र संघ चुनाव बहाल करवा के ही मानेंगे। अगर हम बात करें छात्र संघ चुनाव की, बहुत सारे संगठन आप लोगों के हैं छात्रों के, कोई किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, ABVP भी है, अन्य संगठन भी हैं, तो उसके बाद भी आप लोग को अलग अलग कॉलेज के लिए क्यों चाहिए? कौन बताएगा इस पर? कौन बात करे? आप हाँ बताएंगे। सब संगठनों की मांग सीधा एक ही है, छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने चाहिए। लगातार सभी दिल्ली विश्वविद्यालय में इस समय प्रक्रिया चल रही है, लगातार छात्र संघ चुनाव वहाँ पे हो रहे हैं। राजस्थान में 22 तक चुनाव हुए। कानपुर विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन अपना चुनाव कराता है, चपरासी संघ से लेकर कर्मचारी संघ तक अपने चुनाव कराते हैं। केवल छात्र मर रहा है यहाँ पे, छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कभी छात्रों की आवाज़ नहीं, हम सब एक हैं। छात्र संघ चुनाव को बहाल करा। आज हमने यहाँ पे 100 लोग आए हैं, कल यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। अगर सरकार ने नहीं सुना तो समाधि यहीं पे लेंगे, ये मेरा वादा है। हम सभी छात्रों से निवेदन करते हैं कि सभी एक रहें और हम लोग इस बार चुनाव बहाल करा के मानेंगे। धन्यवाद। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर सब छात्र आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप आगे आएंगे, क्या आप भी चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए? हाँ जी, जरूर होना चाहिए। उससे हम लोग की यूनिटी होगी, गर्ल्स कॉलेज की भी सुनवाई होगी। अगर गर्ल्स कॉलेज की सुनवाई नहीं हो पा रही तो कैसे काम चलेगा? आप ये बताइए ना। छात्र एकता जिंदाबाद होगी तभी तो गर्ल्स कॉलेज की भी सुनवाई होगी। वहाँ पे तो कुछ काम हो नहीं पाता है। नॉर्मल जहाँ पे यूनिवर्सिटी में देख लो ABVP है, अनदर कॉलेजेस में तो नहीं है, तो वहाँ का काम कैसे होएगा? वहाँ के टीचर्स, बच्चे जो है परेशान होकर यूनिवर्सिटी आते हैं, उनको दौड़ाया जाता है, कुछ काम हो नहीं पाता है उनका, वो भी तो परेशान हो रहे। बच्चे फीस दे के पढ़ने जा रहे ना, कैसे काम कर लेंगे वो? जब ये रहेगा तभी तो काम हो पाएगा। तो आपको लगता है कि गर्ल्स कॉलेजेस में काफी दिक्कतें हैं जिसके लिए शासन होना चाहिए? हाँ, बहुत दिक्कत है और शासन होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए उसके लिए। और सबसे बड़ी बात, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात, इस देश में चुनाव तो होते हैं, ऐसे चुनाव कर देते हैं कि अंदर ही अंदर साँठ-गाँठ कर ली, जे हमारे अध्यक्ष बनेंगे, जे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। इस तरीके से राजनीति नहीं चलेगी। हम छात्रों की बात कहाँ है? हाँ, हम छात्रों के द्वारा किसी व्यक्ति का चयन किया जाएगा तो वो वास्तविक छात्र नेता होगा और हमारा प्रेसिडेंट होगा, उसको हम स्वीकार करेंगे। ऐसे किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा बना दिया किसी व्यक्ति को, ऐसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये इलेक्शन नहीं, ये भ्रष्टाचार है, इंटरनल भ्रष्टाचार। यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनल भ्रष्टाचार, जैसे चाहो वैसे मुड़ा दो। बहुत सारे छात्रों की जो समस्याएं होती हैं वो
किसी हमारा प्रेसिडेंट होगा तो हम उसको बताएंगे। ये सब छात्र अपनी अपनी समस्या डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। अभी परसों की एक घटना है, यूनिवर्सिटी यहाँ से उस बच्चे को डिग्री के लिए भेज रही है, वहाँ पर करेक्शन के लिए दूसरे वाले हॉल में वहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे क्या हो रहा है। तो कम से कम उस बच्चे को अगर मार्गदर्शन नहीं है तो कम से कम हमारे छात्र नेता जो भी बनेगा उसको बता तो सकते हैं कि इस तरीके से ये काम होना चाहिए। पढ़ाई और छात्र संघ के बीच में किस तरह से समन्वय हो पाएगा अगर छात्र संघ बनेगा तो? सर, जैसा कि हम देखते आए, छात्र संघ इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से केवल IAS PCS बन रहे हैं, ये कभी DAV BND जैसी संस्थानों से पढ़ के नहीं निकले। आज छात्र संघ बंद होने का केवल ये खामियाजा है कि यहाँ पे फैसिलिटी खत्म हो चुकी है, बच्चों को पीने तक का पानी नहीं है, काई वाला पानी पी रहे हैं, बच्चे क्लास में बैठ नहीं सकते क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है। शिकायत करने जाते हैं तो कहते हैं मैनेजमेंट से फंड नहीं आता। इसमें केवल और केवल जो मैनेजमेंट फैसिलिटी होती है, जो रेगुलेटिंग बॉडी होती है, और सरकार का पूरा अहम रोल है कि छात्र संघ को बंद करो, गरीब बच्चों को लेबर और मिस्त्री बने रहने दो, और केवल प्राइवेट संस्थानों के मतलब प्राइवेट अधिकारियों के बच्चे और जितने भी बिजनेसमैन के बच्चे हैं जो 1.5-2 लाख रुपए फीस सालाना एफर्ट कर सकते हैं, केवल उनको शिक्षा का अधिकार है। क्या ये सारे बच्चे जितने हैं इनमें तो कोई IAS PCS नहीं बनता था? क्या DM कभी DAV कॉलेज जैसे संस्थानों से नहीं निकले? क्या क्रांतिकारी DAV जो है इतनी बड़ी क्रांतिकारियों की धरती रही है क्योंकि वहां से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले। हमारे रामनाथ कोविंद जी प्रधान जो राष्ट्रपति थे पूर्व, वो भी DAV से निकले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो भी DAV से निकले हैं, उनके पास शिक्षा भी थी। अगर वो सब केवल छात्र संघ की बदौलत इतने बड़े बड़े पदों पे बैठ सकते तो आज सरकार का ये क्या रोल है कि उन्होंने ये छात्र संघ बंद कर रखा है? आप अपनी जल्दी से बात खत्म कर लिए, क्या कहना चाहिए? मैं इतना बोलना चाहता हूँ, अगर वाकई में परिवारवाद की राजनीति खत्म करना है तो छात्र संघ बहाली करना पड़ेगा। आप विश्वविद्यालय में जाइए, फीस बढ़ रही है, उसकी सुनवाई करने वाला नहीं। या तो प्रशासन वहाँ हेल्प डेस्क सिर्फ लगाए जिससे हम अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकें। विश्वविद्यालय में बढ़ती अराजकता, उसकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है विश्वविद्यालय, तभी छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दर्जनों छात्र आए हुए हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिए हैं और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि बहुत सारी समस्याएं कॉलेजेस में होती हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो पाती, इसलिए ज़रूरी है कि छात्र संघ को फिर से बहाल किया जाए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।